इसके बाद ऋषभ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन सिरमौर तैयार है। ध्यान से सुनना राज ये गहरा मैं धीरे से खोल रही हूँ। ध्यान से सुनना राज ये गहरा मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ। परमाननीय निर्णायकगण व समारोह में उपस्थित सभी गुरुजन और प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं रंजना राजकीय महाविद्यालय शिलाई जिला सिरमौर की छात्रा जनभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की दशा और दिशा विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। महोदय, भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यवहारिक प्रगति के लिए जनभाषा का प्रयोग जरूरी है। जनभाषा से अभिप्राय जनता की भाषा से। महोदय, हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का एक सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी हमारी जनभाषा है और देश के लोग अपने दैनिक व्यवहार में इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, अपितु हमारी पहचान है, जो कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आजादी से पूर्व भी हमारे देश में हिंदी जनभाषा के रूप में प्रचलित थी और आज वैश्वीकरण के दौर में तो विश्व भाषा बन चुकी है। आज हर विषय पर अभिव्यक्ति की इसमें क्षमता है, पर यह क्षमता होते हुए भी राजभाषा के रूप में इसे उचित सम्मान नहीं मिल पाया। राजभाषा का सामान्य व सरल अर्थ है प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। महोदय, संवैधानिक तौर पर तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज भी राजभाषा का स्थान अंग्रेजी के कब्जे में। हिंदी तो नामात्र के लिए राजभाषा कही जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में आज राजभाषा के संदर्भ में बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हुई। आज उसके समक्ष कई चुनौतियां सामने आ रही है। आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में विरोध किया जाना कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं, पर आज आजादी के 78 साल बाद भी इसकी योग्यता में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कमी दिखाई जा रही है। महोदय, आज यही बात दूसरे अंदाज में कही जा रही है कि हिंदी तकनीकी प्रयोग के अनुकूल नहीं है, जबकि इस भाषा में आधुनिक युग की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संपूर्ण क्षमता है। महोदय, आज राजभाषा हिंदी के संदर्भ में इतने प्रश्न निर्मित किए गए हैं कि यह विषय सुलझने की बजाय और अधिक उलझता गया है। जब राजभाषा हिंदी को उसके मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए कोई आंदोलन चलाया गया, तब खुलेआम इस विषय का विरोध किया गया। चंद राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों का इस विषय के संदर्भ में कड़ा रुख रहा है। विशेषकर दक्षिण भारत में तो इस बात का विरोध होते ही आ रहा है, जहाँ एक और लोगों में अपनी प्रांतीय भाषा के प्रति अपार मोह है, तो दूसरी और अंग्रेजी का जबरदस्त आकर्षण है। महोदय, हिंदी की ऐसी स्थिति को देखकर मैं यही कहना चाहूंगी कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी का भूत नहीं गया। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी का भूत नहीं गया। ना जाने भारतवासियों को आज ये क्या हो गए। माता पिता ना जाने कहाँ खो गए, उनकी जगह तो मॉम डैड हो गए। पति बेचारे पतिदेव से हस्बैंड हो गए। अरे आज तो छोटा बड़ा भाई भी हेलो ब्रदर हो गया। सच कहते हैं कि आज तो अखबार भी मीडिया हो गया। अरे साहब, आज तो अपना भारत भी इंडिया हो गया। आज तो अपना भारत भी इंडिया हो गया। महोदय, अंग्रेजी के प्रति आग्रह रखना, अंग्रेजी ज्ञान के प्रति आग्रह रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में तीव्रतम विरोध आश्चर्यजनक है, क्योंकि जहां आज वैश्वीकरण के दौर में हम हिंदी की विश्व भाषा के रूप में वकालत करते हैं, वही हम भारतीयों का दायित्व बन जाता है कि हम राजभाषा हिंदी के समक्ष आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करें, उसे उसका सम्मान दें और अपने घर में उसके गौरव को बढ़ाएं। हम भारतीयों को चाहिए कि हम अपनी मानसिकता बदले, क्योंकि हमारा मानसिक अवरोध राजभाषा हिंदी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के स्वतंत्र परिवेश में हर एक दृष्टि से प्रत्येक कार्य राजभाषा हिंदी को सौंपना होगा, अन्यथा मस्तिष्क और हृदय के साथ कर्म का गठबंधन नहीं हो पाएगा। इच्छा, ज्ञान और क्रिया भी बिखरे रह जाएगी। अंत में ज्यादा ना कहती हुई अपनी वाणी को विराम चंद पंक्तियों के साथ देना चाहूंगी कि बिछड़ जाएंगे अपने हम से, बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर अंग्रेजी
मिट जाएगा